नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है। हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसका टाइटल था रीड द मार्केट लाइक ए बुक। ठीक है, उसके सेकंड वीडियो में हमने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को समझा था, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, और कैसे उसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं जैसे बाइंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स थे, उन इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। उसमें एक इंडिकेटर था एंड ऑफ राइजिंग और एंड ऑफ फॉलिंग इंडिकेटर। तो उस इंडिकेटर को यूज करते हुए हमें कैसे इंट्राडे ट्रेड लेने हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको समझना आसान होगा उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में हम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉक सिलेक्शन हम सब कुछ देखेंगे कि एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, कैसे हमें स्टॉक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझने के लिए, और ध्यान से देखें, कुछ स्किप ना करें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने एक स्क्रीनर बनाया है charting.com पे, जो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ऑफ राइजिंग और एंड ऑफ फॉलिंग इंडिकेटर जो था वो था हाई वॉल्यूम लो स्प्रेड इंडिकेटर। ठीक है, जो हमने कंडीशन देखी थी हाई वॉल्यूम लो स्प्रेड। ठीक है, हाई वॉल्यूम लो स्प्रेड मीन्स कैंडल की साइज तो बहुत छोटी है, स्प्रेड बहुत कम है। मीन्स हाई माइनस लो, स्प्रेड क्या होता है? हाई माइनस लो। तो हाई माइनस लो बहुत कम है, स्प्रेड कम है, लेकिन उस कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो ये अपना एंड ऑफ राइजिंग और एंड ऑफ फॉलिंग इंडिकेटर था। ठीक है, तो इसी को हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने एक स्क्रीनर बनाया। ठीक है, तो इस स्क्रीनर को डिस्कस कर लेते हैं कैसे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीनर दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट कंडीशन जो हाई वॉल्यूम की कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो उसके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए 15 मिनट में जो प्रेजेंट कैंडल है उसका वॉल्यूम ग्रेटर देन जो लास्ट 50 कैंडल से आपके 15 मिनट की उसके एवरेज से 3 टाइम्स से भी ग्रेटर है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें जो प्रेजेंट वॉल्यूम है ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ, वॉल्यूम इज ग्रेटर देन लास्ट 50 कैंडल्स का जो वॉल्यूम है, लास्ट 50 कैंडल्स का जो वॉल्यूम है उसका एवरेज। ठीक है, उसके 3 टाइम से भी ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब एवरेज वॉल्यूम के 3 टाइम से भी ज्यादा है प्रेजेंट वॉल्यूम जो कैंडल का आ रहा है। तो ये अपनी हाई वॉल्यूम की कंडीशन चेक हो गई। और नेक्स्ट लो स्प्रेड के लिए मैं चेक कर रहा हूं कि जो प्रेजेंट हाई माइनस लो मीन्स प्रेजेंट स्प्रेड है वो लेस देन एवरेज जो लास्ट 50 स्प्रेड, लास्ट 50 कैंडल्स का स्प्रेड है, लास्ट 50 हाई माइनस लो जो है उसके एवरेज से भी कम है। तो ये आपकी लो स्प्रेड की कंडीशन होगी। तो सेकंड में चेक कर रहा हूं जो 15 मिनट के कैंडल में हाई माइनस लो है वो लेस देन लास्ट 50 कैंडल्स के हाई माइनस लो के एवरेज से भी कम है। तो ये अपना एंड ऑफ राइजिंग और एंड ऑफ फॉलिंग इंडिकेटर हो गया। ठीक है, जब आप स्कैन को रन करेंगे तो आपके जो भी स्टॉक अभी आपके स्कैनर में पास हो रहे होंगे उसकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी, क्योंकि मार्केट अभी बंद है तो अभी आपको ये स्टॉक नहीं, अभी कोई स्टॉक दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब इसमें नीचे आप अगर जाएंगे तो बैक टेस्ट हिस्ट्री करके दिखाता है। ठीक है, बैक टेस्ट हिस्ट्री में आपके जो स्टॉक हिस्ट्री में जो स्टॉक आपके स्क्रीनर में आए हैं उनकी लिस्ट है। तो हम देखें 18 जून से लेके ये करीब 26 जून, लास्ट 8 डेज के स्टॉक जो आपके इस स्क्रीनर में आए वो उनकी लिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इन स्टॉक को चेक करेंगे कि ये क्या हमारे सेटअप में सही से बैठ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो हमें बैक टेस्ट करेंगे आज इस इंट्राडे स्ट्रेटेजी का। ठीक है, तो अब आपने स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया पता कर लिया, तो जो भी आपकी लिस्ट में आएगा वो स्टॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर उस स्टॉक का कैंडल स्टिक चार्ट खोल लीजिए tradingview.com पे। ठीक है, अब आपकी एंट्री स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, एंट्री के लिए आपको 5 रूल फॉलो करने हैं। फर्स्ट, आपका जो
ट्रेंड है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 5 to 10 कैंडल्स में आपको पता कर लगना चाहिए कि स्टॉक अप मूव में जा रहा है कि डाउन मूव में, ट्रेंड क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर साइडवेज मूव हो रहा है तो उस केस में हमें एंटर नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड रूल, जिस कैंडल पे आपने ये स्क्रीनर आया है, ठीक है, जिस कैंडल पे आपको एंटर करना है उस कैंडल से पहले जो वॉल्यूम है वो उससे हायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट 5-10 कैंडल्स में जो कैंडल अभी बनी है उसका वॉल्यूम हाईएस्ट होना चाहिए जिस पे हम एंटर करने वाले हैं, ठीक है। उसको अभी हम और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे तो ये सारे रूल एकदम आपको क्लियर हो जाएंगे। थर्ड रूल, 9:45 से पहले और 3 o'clock के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मॉर्निंग में 9:45 से पहले नहीं लेना, इवनिंग में 3 o'clock के बाद नहीं लेना, ठीक है। और मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और फिफ्थ रूल है, फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एंटर कहाँ करना है, आपको एंटर करना है कैंडल के ब्रेकआउट पे, मींस जिस कैंडल के बाद आप एंटर कर रहे हो इस कैंडल के बाद एंटर करना है। तो बाई के लिए आप इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे एंटर करोगे, लो के लिए आप इस कैंडल के लो के ब्रेकआउट पे एंटर करोगे, ठीक है। तो जिस कैंडल के बाद आपको एंटर करना है तो उस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ये आपकी एंट्री स्ट्रेटेजी रहेगी, बहुत सिंपल है। एग्जिट स्ट्रेटेजी, आइदर आप 0.5% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इंट्राडे के लिए, और चाहे तो हाई और लो प्रीवियस कैंडल के हाई लो को भी एज ए स्टॉप लॉस आप यूज ले सकते हैं, ठीक है। टारगेट आपका 0.5% मिनिमम रहेगा और 0.5% के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा रूल कि अगर आपके जिस कैंडल पे आपने एंटर किया है उसके बाद उससे भी ज़्यादा हाई वॉल्यूम का कोई कैंडल आ जाता है तो वहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो आइदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, टारगेट हिट हो जाए स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, और या फिर आपका हायर वॉल्यूम कैंडल आ जाए तो एग्जिट कर जाना। तो ये बहुत सिंपल रूल है, हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो बैक टेस्ट से हमारे जो रिजल्ट आए उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट 5 डेज का जो है उनका चेक कर लेते हैं अपने सिस्टम में कि लास्ट 5 डेज, जैसे आज ये लास्ट वीक का मंडे 22 जून से है आपका, 22 जून से, तो लास्ट वीक के देख लेते हैं। तो 22 जून यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 19 जून देन 22 जून। तो 10:30 पे आपका एक स्टॉक आया, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है, BPCL। तो इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग व्यू पे खोल लीजिए, ठीक है। 10:30 पे 22 जून को, तो हमारा बायस ना बने इसके लिए हम उतना ही देखेंगे कैंडल जहाँ पे हमें एंटर करना है, ठीक है। तो 10:30 पे यहाँ पे आपको ये सिग्नल आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे एंट्री के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, क्लियर ट्रेंड इन लास्ट 5 to 10। तो 5-10 कैंडल्स में क्लियर है, लास्ट मीन्स 5 to 10 कैंडल्स ही देखनी है कि ये स्टॉक अपसाइड मूव कर रहा है, तो ट्रेंड क्लियर है, ठीक है। सेकेंड, लास्ट 5-10 कैंडल्स में इससे ज्यादा हायर वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम हाई है। और लास्ट 5 कैंडल्स आप देखें, मीन्स जब से मॉर्निंग में ओपन हुआ है उसके बाद ही देखना है, प्रीवियस डे का नहीं देखना है। तो ये 5 कैंडल्स बनी है तो 5 कैंडल्स में इसका वॉल्यूम इससे कम ही है, तो सेकंड भी कंडीशन अपनी ठीक है। थर्ड 9:45 और 3 o'clock के 9:45 के बाद ही देख रहे हैं, 10:30 पे ही, मंथली एक्सपायरी नहीं है, मंडे है। अब ब्रेकआउट पे एंटर करना है, तो ये आपकी कैंडल बनी, ठीक है। अब ट्रेड किस डायरेक्शन में लेना है, ये जो आपका एंड ऑफ राइजिंग और एंड ऑफ फॉलिंग इंडिकेटर है, रिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। तो अगर आपका स्टॉक अप ट्रेंड में था तो अब हमें सेल साइड ट्रेड लेना है, और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तो हमें बाई साइड ट्रेड लेना है। तो स्टॉक आपका अप ट्रेंड में था, ठीक है, तो अब हमें सेल साइड, अब ये रिवर्सल होगा, यहाँ पे हम सेल साइड ट्रेड लेंगे। तो कैसे ट्रेड लेंगे, इसके लो का ब्रेकआउट, सेल के लिए हमें लो का ब्रेकआउट देखना है। तो इस कैंडल का हाई लो, जब मैं उस कैंडल पे मूव करता हूं तो इसका हाई लो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो इस कैंडल का लो है 386.3, तो 386.3 ब्रेक होते ही हमें एंटर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ही कैंडल में ब्रेक हो गया तो इमीडिएटली हम एंटर करेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के, ठीक है। और 386 से ये आपका ऑलमोस्ट 380 गया है, ऑलमोस्ट 6 रुपीज मूव हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारा मिनिमम टारगेट 0.5% है, वो तो 1.5 रुपीज ही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2% का मूवमेंट मिला है। तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना प्रॉफिट कैप्चर कर सके प्रॉफिट कैप्चर कर ले, ठीक है। और एक ही कैंडल में आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है।
तो आपका जो मिनिमम 0.5% टारगेट आपका अचीव हो जाना चाहिए, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस आपको स्पीडली ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो भी स्टॉप लॉस ट्रेल करने का भी अगर बता सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने में कुछ डिफिकल्टी होती हो, फास्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करना हो तो, ठीक है। तो इसमें हम इजीली 1% टू 1.5% प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और इंट्राडे में एक स्टॉक की प्राइस का 1% इज ए वेरी गुड टारगेट, ठीक है। 1% मीन्स अगर आपको 10x मार्जिन मिलता है, 10x लेवरेज मिलता है, तो इट्स ऑलमोस्ट 10% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इवन आई थिंक आप 0.5% का टारगेट को फिक्स रख के भी करेंगे तब भी ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट कॉल जो हमें मिला 22 जून को वो प्रॉफिटेबल था। नेक्स्ट कॉल देखते हैं। इसके बाद वापस 11 o'clock पे एनटीपीसी आया हमारी स्क्रीनर में, ठीक है। तो एनटीपीसी हम देखते हैं, ये 11 o'clock यहाँ पे आया, ठीक है। तो अगेन ये अप ट्रेंड में है, स्टॉक अप ट्रेंड में था प्रीवियसली, क्लियर है ट्रेंड, ठीक है। और इससे पहले कोई हाई वॉल्यूम नहीं है मॉर्निंग से, ये प्रीवियस डे में है, मॉर्निंग से 9:15 से 11 o'clock तक हाईएस्ट वॉल्यूम 11 o'clock पे ही है, ठीक है। अब ये अप ट्रेड में है तो हमें सेल साइड ट्रेड लेना है, और इसका लो है आपका 94.55, तो इसके ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे। तो ये इसके ब्रेकआउट पे एंटर करेंगे और बहुत ही शानदार मूवमेंट दिया है, तो 93.35 तो गया है, मोर इट्स अबाउट 2% टारगेट, ठीक है। तो इसको भी आप ट्रेल करके जितना 1 to 1.5% जितना कैप्चर कर सके प्रॉफिट कैप्चर कर लेते। तो 22 जून तक अब तक हमें 2 कॉल मिले हैं, दोनों ही प्रॉफिटेबल गए, ठीक है। थर्ड कॉल देखते हैं, 11:15 पे आया है, थर्ड एमजीएल, ठीक है, एमजीएल ये आपको 11:15 पे, ठीक है, ये 11 o'clock 11:15 पे यही है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये स्टॉक आपको वैसे ट्रेंड इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, बट इवन अगर आप लेना चाहें तो इसको आप किस साइड डायरेक्शन में लेंगे, बाई साइड में, क्योंकि ट्रेंड आपका सेल साइड में है। लास्ट अगर 6-7 कैंडल्स को देखें तो इस ट्रेड को आप बाई साइड में लेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, ठीक है। तो ये एट द एंड ऑफ फिर ऊपर गया ऑलमोस्ट 1076 से 1081 तक गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका 0.5% का टारगेट इजीली हो जाता, ठीक है। और अगर आप ट्रेल कर रहे होते तो थोड़ा सा टारगेट कैप्चर कर पाते 0.2 to 0.3%, ठीक है। अदरवाइज 0.5% का टारगेट फिक्स होता तो इजीली अचीव हो जाता, ठीक है। और अगर आपको ट्रेंड क्लियर नहीं लग रहा है तो आप स्टॉक को छोड़ भी सकते हैं, सारे ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 कॉल देखे, तीनों प्रॉफिटेबल है। 12 o'clock आपको बीपीसीएल फिर से आया है, ठीक है। तो ये 12 o'clock आपको बीपीसीएल का ये हाई वॉल्यूम के साथ लो स्प्रेड, ठीक है। तो 12 o'clock पे अगर आप देखें तो इससे पहले इसमें आपको ट्रेंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप ना तो इसको अप ट्रेंड बोल सकते हैं ना ही डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, साइडवेज मूवमेंट था, ठीक है। तो इस टाइप के कॉल को मैं इग्नोर करूंगा, ठीक है। इससे कॉल नहीं लेने जिसमें आपको पता नहीं हो कि हमें सेल साइड लेना है कि बाई साइड लेना है, ठीक है। तो अगर 5-10 कैंडल्स देखें तो यहाँ पे लास्ट 6 कैंडल्स में कोई डायरेक्शन नहीं है, सेम ही जगह पे आपकी कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। और बाद में भी ये ऊपर नीचे ही होता रहा, ठीक है। तो इस टाइप के कॉल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 12 o'clock का देख चुके हैं, 12:30 पे फिर से बीपीसीएल आया, अडानी एंटरप्राइजेज आया, ठीक है। तो 12:30 पे ये वाला आता बीपीसीएल, अगेन वही प्रॉब्लम थी कि ट्रेंड क्लियर नहीं था, तो हम बीपीसीएल में जो मॉर्निंग कॉल लिया वो ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है। उसके बाद से हमें 2 बार हमें स्क्रीनर में आया है, लेकिन क्योंकि साइडवेज मूवमेंट है तो इसको हम, जो हमारा फर्स्ट रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है, देखते हैं। ये 12:30 पे आया, ठीक है। तो इसको आप देखें,
तो इतना परफेक्ट ट्रेंड नहीं है जो हमें एनटीपीसी और स्टार्टिंग में बीपीसीएल में मिला था, फिर भी इसको अगर आप माने तो ये अपसाइड ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, ग्रीन कैंडल से ज़्यादा फॉर्म हो रही है और इसको मॉर्निंग से ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपका अगर रिवर्सल होगा तो सेल साइड में रिवर्सल होगा। ठीक है, तो ट्रेड लेंगे तो इसके लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। इसका लो है 155, इसके ब्रेकआउट पे आप एंटर करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 154.15 एंड क्लोज होने तक 154 तक गया है। ठीक है, तो ₹1 का इजीली आपको टारगेट हो जाता है, जो ऑलमोस्ट 0.7-0.8% है स्टॉक की प्राइस का। ठीक है, और स्टॉप लॉस के तो ये पास में भी नहीं आया, ये आपका स्टॉप लॉस होता तो पूरे टाइम स्टॉप लॉस है तो नीचे ही था। ठीक है, तो अडानी एंटरप्राइजेज भी आपका कॉल प्रॉफिटेबल होता। ठीक है, इसके बाद 12:30 के बाद आपका नेक्स्ट 12:45 पे आया है पेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, नॉर्मली इतने कॉल नहीं आते हैं इस इंडिकेटर से, बट 22 जनवरी में भी अच्छा दिन था, तो आपको काफ़ी सारे कॉल मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आया है 12:45 पे पेज इंडस्ट्रीज। तो ये 12:45 पे आपका ये आया है। ठीक है, तो आपको लास्ट 5-10 कैंडल्स ही देखनी है उसे। ठीक है, तो अगर लास्ट 6 कैंडल्स देखें तो इसमें आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, क्लियरली नीचे जा रहा था, तो यहाँ से स्टॉक आपका रिवर्स होगा। इवन मॉर्निंग से भी आप देखें तो स्टॉक ऊपर ही था। ठीक है, तो ये एक मोमेंटली कुछ मूवमेंट आया है, यहाँ से स्टॉक वापस रिवर्सल का चांसेस है। ठीक है, तो इसको हम बाई साइड में लेंगे इसके ब्रेकआउट पे। ठीक है, तो इसका हाई है 19081, तो इसके ब्रेकआउट पे हम एंटर करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट 19081 से 19369, ऑलमोस्ट ₹300 का मूवमेंट हुआ है। उसके बाद तो और ऊपर गया है, ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, मोर देन 2%। ठीक है, बहुत ही शानदार मूवमेंट था और बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है ये भी। इसके बाद आई थिंक कोई कॉल नहीं आया। 2 बजे भी आया एक वोल्टास। ठीक है, तो 2 बजे हम वोल्टास भी देख लेते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए जो जो हमने रूल लिखे हैं। ठीक है, तो सारे केसेस आ जाए रूल में। ठीक, तो वोल्टाज में 2 बजे आपका ये आया है। ठीक है, तो ये क्लियरली आपका लास्ट 5-10 कैंडल्स देखनी है, तो 5-10 कैंडल्स में आपका अप ट्रेंड में है स्टॉक। ठीक है, तो अप ट्रेंड में है तो ये रिवर्सल जब होगा तो सेल साइड होगा, तो हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इस कैंडल में ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इस कैंडल का ब्रेकआउट देखना है, नेक्स्ट कैंडल का। ठीक है, अगर आपका ब्रेकआउट हमेशा जिस प्रीवियस कैंडल का लेना है आपको। ठीक है, अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो अब जो आप नया आपका ट्रेड होगा वो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे होगा, जो न्यू कैंडल मिला है। यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो इससे नेक्स्ट कैंडल में अब आपका ब्रेकआउट इस कैंडल का होगा जिसका लो है 553.6। तो ये जब कैंडल यहाँ ब्रेक होगी 553.6 हम एंटर करेंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट 550.3 गया है, मोर देन ₹3 मूवमेंट, तो 0.7-0.8% का मूवमेंट है। ठीक है, और 0.5% तो आप इजीली टारगेट ले पाते। तो इस दिन में करीब हमें 8 कॉल मिले हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉल्स मिले हैं, जिसमें हमने 2 में हमने पोजीशन नहीं ली बीपीसीएल में मॉर्निंग में एक बार ली और 2 बार नहीं ली। ठीक है, बाकी 6 कॉल जिसमें भी हमने पोजीशन ली सब में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट डे का अगर और देख लेते हैं, 23 जून को जैसे 9:30 पे आया है। ठीक है, वैसे मॉर्निंग अर्ली हो जाता, 9:30 पे आया है, मीन्स 9:30 की कैंडल का है, ये आपको 9:45 पे मिलेगा कॉल। ठीक है, तो 23 जून का ये आपकी 9:30 का कैंडल है। तो इसमें अगर आप देखें तो अगेन वही इश्यू है कि ट्रेंड नहीं आइडेंटिफाई हो रहा कि अप साइड है कि डाउन साइड है, पूरा साइडवेज मूवमेंट है पूरा लास्ट 5-10 कैंडल से। तो इस टाइप के कॉल को आप इग्नोर करें। ठीक है, तो इसके बाद भी ये साइडवेज ही मूव किया, कि इधर आगे ट्रेंड में मूव नहीं किया। उसके बाद 29:30 का हम देख चुके हैं। नेक्स्ट 10:45 पे आया है पेट्रोनेट। ठीक है, तो पेट्रोनेट देखते हैं। टेन 45 पे 23 जून को ये यहाँ पे आया है। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे देखें लास्ट 5-10 कैंडल्स में, लास्ट 4 कैंडल से ज़्यादा हमें पता नहीं चल रहा है, पर अगर यहाँ से कंसिडर करें तो ये ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही है। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहेंगे तो किस बाई साइड में लेना है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल होएगा तो बाई साइड में होएगा। तो इसके ब्रेकआउट पे नेक्स्ट कैंडल में ही ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। इसका हाई है 260.3, तो 260.3 पे एंटर करेंगे। ऑलमोस्ट ये इसका 263 गया है, ठीक है। ये मोर देन 1.5% मूवमेंट है, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। आप इजीली अपना टारगेट ले पाते हैं 1 to 1.5% का, ठीक है। तो 23 जून को आपका फर्स्ट कॉल होता पेट्रोनेट, और ये भी ये आपको प्रॉफिट ही देता, ठीक है। फेडरल बैंक में हमने कोई पोजीशन बनाई नहीं, नेक्स्ट कॉल पेट्रोनेट में हमने प्रॉफिट बुक किया, फिर उसके बाद कोई कॉल नहीं आया 23 जून को। फिर जो कॉल आया 3 और 3:15 पे आया, जो हमें नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर 3 o'clock जो भी कॉल आएगा उसमें आपको एंटर नहीं करना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट डे और देखें 24 जून को 12:15 पे आया, 24 जून को आप होल डे में एक ही कॉल आया है। तो जैसे मैं आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कॉल नहीं मिलेंगे, मे भी किसी दिन अच्छा हो, जैसे 22 जून में आपको 8 कॉल मिल गए, लेकिन 24 जून में एक ही कॉल आया है 12:15 पे पावर ग्रिड का, ठीक है। चेक करते हैं 24 जून से, ये 23 जून है, ये 24 जून 12:15, ठीक है, 11:30, ये 12:15, ठीक है। तो क्लियरली स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ये इसमें थोड़ा छोटा सा स्प्रेड आया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिवर्सल होने का चांस है, तो बाई साइड में ट्रेड लेंगे। तो इस कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ, ये इस कैंडल में भी ब्रेक नहीं हुआ, हम वेट करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपको ब्रेकआउट इस कैंडल पे जाके मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाई है 180.45, इसका ब्रेकआउट हुआ और ये ऑलमोस्ट मूव किया 182.8, ठीक है। जब तक आपका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका इसके ब्रेकआउट पे एंटर करना है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका आगे मूव करेगा, फिर इस कैंडल पे इसके ब्रेकआउट पे नहीं हुआ, फिर इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, जिस कैंडल पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, अल्टीमेटली इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, वहां पे आपको एंटर करना है, ठीक है। इन बिटवीन अगर अब आपका इससे भी हाई वॉल्यूम वाला कैंडल आ जाता है, तब उस कॉल को आपको छोड़ देना है, ठीक है। बट क्योंकि इससे हाई वॉल्यूम का कोई आगे कैंडल नहीं आया, तो हम वेट करेंगे जब तक इससे हाई वॉल्यूम का कैंडल नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ अल्टीमेटली हमें ब्रेकआउट मिला और ये 180.45 से 182.75, इट्स मोर देन 1.5%, ठीक है। तो इजीली आपका जो टारगेट सेट करते हैं अचीव हो जाता है, ठीक है। तो इस दिन हमें एक ही कॉल मिला, वो भी प्रॉफिटेबल था। तो अब तक हमने जितने कॉल देखे 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और भी हम चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। 25 जून को अपना फर्स्ट कॉल MFSL का आया, ठीक है। इसलिए एग्जांपल ज़्यादा ले रहा हूं ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट से क्लियर हो जाए, सारे रूल्स जो हमने बनाए वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। 25 जून को ये आया 10:30 पे, तो ये आपकी 9:15 की कैंडल है, लाइन डिलीट कर देता हूँ। और ये आपको 10 o'clock ये आया, फिर 10:30 पे ये आया, ठीक है। फाइनली ये कैंडल हमें मिलेगी 10:30 पे। अब हाँ, इसमें अपना जो रूल लगाया था हमने कि लास्ट 5 कैंडल्स में उससे ज़्यादा हाई वॉल्यूम की कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रूल इस कंडीशन में ब्रेक हो रहा है MFSL के केस में। अगर यहाँ 10:30 को आप देखें, जो वॉल्यूम आया है उससे ज़्यादा वॉल्यूम 10 o'clock पे है और उससे ज़्यादा वॉल्यूम 9:15 पे भी है, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड रूल था कि जिस कैंडल में हमने एंड ऑफ राइजिंग इंडिकेटर मिला है, उससे पहले उससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की स्ट्रेंथ इनसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये सेलर है वो इसको रिवर्सल कर पाए, क्योंकि बायर्स ने ऑलरेडी पोजीशन जो है उनकी स्ट्रेंथ बायर्स की ज़्यादा है, ठीक है। तो वो स्टॉक को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे और वापस रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें, अगर आप पोजीशन लेते भी तब भी आपका इजीली 525 to 519 6 रुपीज़ मूवमेंट था, 1% से ज़्यादा मूवमेंट हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप के कॉल्स को इग्नोर करें,
ठीक है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं हो आपका टारगेट मिले, और अगर आप ले भी रहे हैं तो स्ट्रिक्टली 0.5% टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस नहीं रखिए, ठीक है, क्योंकि 0.5% का टारगेट अचीव हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पाएगा। तो अगर आप वॉल्यूम प्रीवियसली उसके हाई है तो रिवर्सल आपको मिलेगा, पर बहुत छोटा रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। तो टारगेट बहुत टाइट रखिए ऐसे केस में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे कॉल हमें प्रॉफिट ही दे रहे हैं, चाहे तो हम एक हम लास्ट डेज के कॉल भी देख सकते हैं, फ्राइडे के ही देख लेते हैं। फ्राइडे को कोई जैसे आप ये देखें 145 पे फ्राइडे को इंडिगो आया है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, MFSL ये मैंने कॉल उठाया 25 जून का, ठीक है, और 20 हाँ ये बता, जो रूल हमने लगाया था उसको हमने फॉलो नहीं किया कि हमें एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं करना है, और क्योंकि 25 जून को आपका एक्सपायरी है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी पे जो आपके कॉल आए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मे भी इनमें ये भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉल ना ही ले तो अच्छा है, ठीक है। तो हम 26 दिन के कॉल देख लेते हैं इंस्टेड ऑफ 25, ठीक है। तो 145 पे आपका इंडिगो आया है, 26 को 145 पे, ठीक है, 1 o'clock 1:30, ये 145, ठीक है। तो 145 पे ये आपका स्क्रीनर में आया, तो क्लियरली डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इससे पहले कोई इससे हायर वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं है, तो अपना एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो अभी हमें बाई में एंट्री करनी है, क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है, ठीक। तो इस कैंडल का हाई है 1029.6, तो इसके ब्रेकआउट पे हम एंटर करेंगे। वाह, बहुत ही शानदार मूवमेंट हुआ है, 1029.6 से ये 1052.8 तक गया है, ठीक है, मोर देन 2% मूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके अच्छे से 1 to 1.5% तक का कैप्चर कर लेते, ठीक है। और वैसे भी इससे अब अगर आप ये देखें एग्जिट का जो मैंने रूल बताया था, अगर इससे ज़्यादा हाई वॉल्यूम की कैंडल आ जाए तो आपको एग्जिट करना है। तो वैसे भी इस कैंडल के बाद आपको एग्जिट करना है, क्योंकि इसका वॉल्यूम इस कैंडल से हायर है, ठीक है। तो जो मैंने थर्ड रूल बताया था एग्जिट स्ट्रेटेजी का, कि एग्जिट इफ कैंडल विथ हायर वॉल्यूम एपर्स, तो यहाँ पे हमें इस कैंडल के अकॉर्डिंग हमें एंटर करना था, बट जो एंटर करने के बाद ये जो कैंडल बना है इसका वॉल्यूम इससे हाई है, तो हम इस कैंडल में वैसे भी एग्जिट कर जाएंगे और हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चाहे तो अब सारे एग्जाम्पल हम चेक कर सकते हैं, चाहे तो वोल्टाज भी देख सकते हैं 12 बजे का, ठीक है। तो कुल मिला के हमें अभी तक कोई भी ऐसा कॉल नहीं मिला है जिसमें लॉस हुआ हो, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में हो सकता है आपको नंबर ऑफ कॉल्स कम मिले, लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। 12 बजे आप देखोगे तो ये आया आपका, ठीक है, 12 बजे ये आपका वॉल्यूम और ये कैंडल बनी। तो क्लियरली लास्ट 5-10 कैंडल्स देखनी है, क्लियरली अप ट्रेंड में था ऊपर जाते हुए, तो अब यहाँ से रिवर्स होगा, वापस नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट पे एंटर करते और बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ, ठीक है। 549 से ये 544 गया वन, और आगे देखे तो और नीचे गया 542, ठीक है। 1% तो इमीडिएटली मूवमेंट हो गया यहाँ से, और अगर यहाँ तक आते तो 2% से भी ज़्यादा मूवमेंट हुआ है, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमने बैक टेस्ट इसलिए किया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि इस स्ट्रेटेजी में की इफेक्टिवनेस कैसी है, ठीक है, कितनी एक्यूरेसी है। तो ये बहुत ही एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है, मैंने तो इसको बहुत ट्राई किया हुआ है और बहुत सारे कॉल्स भी लेता हूं मैं इससे, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें स्ट्रेटेजी की। तो स्टॉक सिलेक्शन आपको इस इंडिकेटर के थ्रू मिल जाएगा, इस इंडिकेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इससे आप इस स्कैन को रन करते रहें, तो आपका जब भी नया स्टॉक आएगा वो फिल्टर होके आपका यहाँ शो हो जाएगा, उसको आप ट्रेडिंग व्यू में खोलिए, या फिर जो भी आपका यूज़ करते हैं आप चार्ट के लिए, जो भी प्लेटफॉर्म उसमें खोलिए, उसमें देखिए कि ट्रेंड किस साइड है, ठीक है। और फिर सेकंड ट्रेंड जब आपने चेक कर लिया तो फिर देखिए कि इससे पहले कोई इससे ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं आया, ठीक है। और थर्ड टाइम तो खैर आप देख ही लेंगे, फोर्थ देख लीजिए कि एक्सपायरी का दिन तो नहीं है आज का, और फिफ्थ जब भी उसके ब्रेकआउट पे
चाहे तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है। तो जब भी ब्रेकआउट होगा आप अपने आप पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। फिर अब आप एक बार एंटर कर चुके हैं तो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दीजिए 0.5% का या फिर हाई लो का प्रीवियस कैंडल का। वो डिपेंड करता है स्टॉक पे, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके स्टॉक फिल्टर आउट हो जाएंगे कि किस में आपको 0.5% लगाना चाहिए, किस में हाई लो लगाना चाहिए। वो वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो आप जैसे जैसे ट्रेड लेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया होते जाएगा। टारगेट भी आप स्टॉक के अकॉर्डिंग में वेरी करता हूँ, लेकिन अब आप फॉर टाइम बीइंग 0.5% कर दीजिए टारगेट को, ठीक है। और फिर उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लीजिए। और थर्ड, अगर आपका उससे ज़्यादा वॉल्यूम का कैंडल आ जाता है तो पहले ही एग्जिट कर दीजिए, चाहे स्टॉप लॉस हिट हुआ हो या टारगेट हुआ हो या नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है आपको यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसमें चाहे तो आप अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके लिए इसका आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो आपको मोबाइल पे या फिर आपके डेस्कटॉप पे या ईमेल पे आपको अलर्ट आ जाएगा जब भी आपका स्क्रीनर में स्टॉक आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आपको इजीली समझ में भी आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपके फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको कोई क्वेरी भी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मेरी ट्विटर आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेटेजी में आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने इस स्ट्रेटेजी को 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज़ लिया है, ठीक है। इसको 3 टाइम्स रखा है, ठीक है। अगर आप चाहे इसमें कुछ वेरिएशन करके इसको 2.5 टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ कॉल्स ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो, ठीक है। पर जितना इसको कम करेंगे उतना ही उसको आपका एक्यूरेसी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप फ्रिक्वेंट ट्रेड लेना चाहते हैं तो 15 मिनट की जगह 5 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कंडीशन आपको वही रखे, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 3 टाइम्स वॉल्यूम की जगह 5 टाइम्स वॉल्यूम यूज़ ले। जितना आप लोअर टाइम फ्रेम यूज़ ले रहे हैं उतना ही नंबर ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वॉल्यूम का वो ज़्यादा रखें, ठीक है। चाहे तो आप 30 मिनट, 75 मिनट्स, इवन 1 डे टाइम फ्रेम के लिए भी यूज़ ले सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो 1 डे टाइम फ्रेम में इसको आप 3 की जगह 2 या 1.5 ही रखें, ठीक है। बाकी आपकी जो स्प्रेड की कंडीशन है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें अलग अलग कंडीशन लेके आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये सिग्नल आपका सारे टाइम फ्रेम में काम करेगा, ठीक है। और चाहे तो आप इसको फ्यूचर की जगह कैश सेगमेंट भी अगर मैं क्योंकि फ्यूचर्स के स्टॉक को ही प्रीफर करता हूँ, आप चाहे तो कैश सेगमेंट के स्टॉक को भी ले सकते हैं। बट अगर आप कैश सेगमेंट यूज़ ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मार्केट कैपिटल का कंडीशन ज़रूर लगाएं, जिसमें ग्रेटर देन 8,000 करोड़ का ही मार्केट कैपिटल हो, वही स्टॉक आप अपने स्क्रीनर में लें। क्योंकि अदरवाइज ऐसे बहुत सारे स्टॉक आ जाएंगे जिनमें लिक्विडिटी नहीं है या फिर जिसमें आप इजीली ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर कैश सेगमेंट में ले रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ कॉल्स और बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट मार्केट कैप का फिर भी लिमिटेशन रखें उसमें। तो ठीक है, इसमें आप अपना एक्सपेरिमेंट करके और आप ये 15 मिनट टाइम फ्रेम आपका जो मैंने बताया है 3 टाइम्स का, ये एक अच्छे से काम करता है। इसको आप कल से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ गया, स्ट्रेटेजी इजीली समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताई है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपके स्टॉक्स भी फिल्टर आउट होते जाएंगे, ठीक है। और आपकी स्ट्रेटेजी भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। कमिंग टाइम में मैं आपको और भी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसी पे बेस्ड मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको बताई है जो मैं यूज़ लेता हूँ। तो जैसे जैसे हम नए कंसेप्ट देखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस से रिलेटेड, तो उसके बाद मैं उसको प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजीज में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस जो मेरी सीरीज है रीडिंग द मार्केट लाइक ए बुक, उसके वीडियो आप रेगुलर देखते रहें। अब इस सीरीज में नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड मैं उसकी स्ट्रेटेजी भी लेके आऊँगा ट्रेडिंग की, ठीक है। तब तक आप इस स्ट्रेटेजी का प्रैक्टिस करिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।